पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रेचेल के सामने जैक आ जाता है। अब आगे इस नज़ारे को देख लेने के बाद रेचेल बहुत ज्यादा डर जाती है। तब जैक रेचेल को बोलता है कि मैं केवल 3 तक गिनूंगा, तब तक तुम्हें अपनी जान बचानी है तो कहीं जाकर के छुप जाओ, क्योंकि 3 गिनने के बाद जहां तुम मुझे मिलोगी मैं वहीं पर तुम्हारी जान ले लूंगा। तभी रेचेल वहां से भागने लगती है। फिर जैक भी लगातार उसका पीछा कर रहा होता है। फिर रेचेल छुपने के लिए एक स्टोर रूम के अंदर चली जाती है, जहां पे जैक भी आ जाता है। जैक लगातार इधर उधर देख रहा होता है, लेकिन रेचेल उसको नहीं मिलती। तभी जैक की नजर जाती है 2 बॉक्स के ऊपर और जैक को ऐसा लगता है कि रेचेल इन्हीं बॉक्स के अंदर छुपी होगी। तभी जैक अपने हथियार से उन बॉक्स के ऊपर हमला करता है। यहाँ पे रेचेल की किस्मत अच्छी थी कि जैक का हथियार बॉक्स के बीच में लगा। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होता तो यहाँ पे रेचेल की जान चली जाती, लेकिन यहाँ पे रेचेल कोई भी आवाज नहीं करती है। तो जैक को ऐसा लगता है कि शायद रेचेल यहाँ पे नहीं है और वो रेचेल को ढूंढने के लिए कहीं और चला जाता है। यहाँ पे रेचेल बॉक्स के अंदर से निकलती है और यहाँ पे अब रेचेल सोचने लगती है कि उसे कैसे भी करके इस जगह से बाहर निकलना होगा अगर उसे अपनी जान बचानी है। और यहाँ पे रेचेल को ऐसा लगता है कि अगर वह एलिवेटर के थ्रू यहाँ पे आई थी तो एलिवेटर के थ्रू यहाँ से जा भी सकती है। फिर इसके बाद रेचेल उसी रास्ते से वापस जाने लगती है जिस रास्ते से वह यहाँ पे आई थी। तभी रास्ते में उसको फिर से वही व्हाइट बर्ड मिलती है जो कि मारी जा चुकी है। और यहाँ पे रेचेल को बहुत बुरा लगता है उस बर्ड के लिए, लेकिन रेचेल यहाँ पे ज्यादा देर रुक नहीं सकती, क्योंकि अगर ऐसा उसने किया तो जैक उसको मार देगा। रेचेल भागने तो लगती है वहां से, लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब होती है कि जैक उसे देख लेता है और तभी जैक उसका पीछा करने लगता है। लेकिन यहाँ पे रेचेल की किस्मत थोड़ा साथ देती है और रेचेल कैसे भी करके उस लिफ्ट के अंदर पहुंच जाती है। रेचेल लिफ्ट का बटन तो दबा देती है ऊपर जाने के लिए, लेकिन दरवाजे बहुत ही धीरे बंद हो रहे थे और तब तक जैक बहुत पास आता जा रहा था। और यहाँ पे रेचेल को ऐसा लग रहा था कि शायद वो नहीं बच पाएगी, लेकिन एन वक्त पे दरवाजे बंद हो जाते हैं और यहाँ पे जैक रेचेल की जान नहीं ले पाता। तभी लिफ्ट उसको ले जाती है सेकंड फ्लोर पे और वहां पे दरवाजे खुल जाते हैं। फ्लोर के अंदर एंटर कर जाने के बावजूद भी रेचेल को ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो रेचेल वहां से भागने लगती है और यहाँ पे कोई सही में उसका पीछा कर रहा था। तभी भागते भागते कोई उसका हाथ पकड़ लेता है और यहाँ पे ये कोई और नहीं बल्कि उसी का डॉक्टर होता है जिससे कि रेचेल पहले मिल चुकी है। फिर ये डॉक्टर अपना नाम बताता है और बोलता है कि मेरा नाम डैनी है और मैं तुम्हारा काउंसलर हूँ। यहाँ पे रेचेल जब पीछे मुड़ करके देखती है तो उसका थोड़ा डर कम हो जाता है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा होता है कि कहीं जैक तो उसका पीछा नहीं कर रहा। अब यहाँ पे हम फिर से जैक को देखते हैं जो कि उसी रास्ते पे चल रहा होता है जिस रास्ते से होके रिचेल इस फ्लोर से भाग गई थी। तभी जैक की नजर जाती है उस व्हाइट बर्ड के ऊपर जिसकी बॉडी को स्टिच कर दिया होता है रेचेल ऐसा इसलिए करती है क्योंकि रेचेल का ऐसा मानना है कि ऐसा करने से हो सकता है वो व्हाइट बर्ड फिर से जिंदा हो जाए, और ये चीज जैक को बहुत अजीब लगती है। और इसके बाद जैक लगातार मुस्कुराने लगता है। अब यहाँ पे जो डॉक्टर है वो रिचेल को एक रूम के अंदर लेकर के आता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारी आंखें चाहिए। ये बात सुनते ही रिचेल और भी ज्यादा डर जाती है और उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि डॉक्टर होके ये ऐसी बात कैसे कर सकता है। फिर रेचेल जब रूम के और भी ज्यादा अंदर जाती है तो वो देखती है कि यहाँ पे काफी सारे आंखों के कक्षन्स रखे गए हैं और यहाँ पे रिचेल समझ जाती है कि डॉक्टर एक साइको है। लेकिन यहाँ पे रिचेल को कैसे भी करके इस रूम से बाहर निकलना होगा, क्योंकि डॉक्टर ने रिचेल को एक रूम के अंदर बंद कर दिया है और रिचेल सोच रही होती है कि वह इस रूम से कैसे बाहर निकले। तभी रेचेल एक लोहे का हथियार अपने हाथ में पकड़ती है और उसके बाद गेट के ऊपर लगातार वार कर रही होती है और आखिरी में वह गेट को तोड़ भी देती है। लेकिन तुरंत ही वहां पर डॉक्टर डैनी आ जाता है और वह रेचेल को पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम यहाँ से भाग नहीं सकती हो क्योंकि मुझे तुम्हारी आंखें चाहिए। तभी डैनी उसको टेबल के ऊपर लेटा देता है और खुद भी रिचेल के ऊपर आ जाता है। इसके बाद रिचेल काफी कोशिश करती है लेकिन उसके हाथों से बच के नहीं भाग पाती। जिन्होंने भी वीडियो आखिरी तक देखा उन सभी का धन्यवाद।